वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? ये सुबह मेरी मॉर्निंग की तैयारी थी। बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में परांठे बनाए थे तिकोने, और तिकोने परांठे के साथ मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, बड़ी बड़ी पतले पतले आलू काट के। क्योंकि बच्चे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो नहीं खाते हैं, तो इनके ब्रेकफास्ट के लिए, टिफ़िन के लिए मैंने अलग से सब्ज़ी बनाई थी। ये देखो, आलू फ्राई कर दिए थे और इसमें सिर्फ नमक ही डाला था और हल्की सी मिर्च, बस, और कुछ नहीं डाला था। ये मैंने मशरूम और 2 प्याज़ा बनाना था, फ्राई करके रखे हुए हैं। और मैं इनके पहले टिफ़िन पैक करने के बाद, इनको भेजने के बाद, फिर मैं अपनी सब्ज़ी अलग बनाऊंगी बाद में। ये मेरे बच्चे जा रहे थे। ये हमारी गली का गेट का नीचे का व्यू है, क्योंकि हमारे पड़ोस में मतलब दादी ने ना गाय रख रखी है, गाय पाली हुई है, तो उनका है ये। तो ये बच्चे जा रहे थे, बाय कर रही थी वंशु गोलू दोनों। और उसके बाद फिर मैं गई अंदर। ये मेरा सुबह सुबह का मुंह थोबड़ा। ये मेरी सब्ज़ी तैयारी हो गई थी, क्योंकि मैंने फ्राई कर रखे थे और टमाटर वगैरह पीस रखे थे, और सिर्फ तड़का ही लगाना था। फिर उनको वो गए, फिर मैंने इनका टिफ़िन के खाने की तैयारी कर ली। ये देखो, मैंने मशरूम 2 प्याज़ा बनाना था और वो बनाए, और बहुत अच्छे लगते हैं ये। मटर मशरूम भी अच्छे लगते हैं, पर मशरूम ज़्यादा थे तो मैंने मटर नहीं डाले, फिर मैंने मशरूम 2 प्याज़ा ही डाले, बनाया मतलब। ये देखो, बहुत टेस्टी बने थे ये, अच्छे भी लगते हैं। ये देखो, ये अच्छे से मसालों में मतलब पकने दिया, और जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए, अलग सा ना हो जाए, तब तक इसको पकाते रहो। मतलब ये थोड़ा मेरा मैजिक मसाला ऑल इन वन, ये मुझे हर सब्ज़ी में अच्छा लगता है। ये देखो, सूखी हो, दाल हो, राजमा हो, चावल हो, छोले हो, हर सब्ज़ी में चलता है। ऑल इन, नाम इसका ऑल इन वन है, जो ऑल इन वन सब में चलता है। ये मैंने सूखा धनिया डाला था थोड़ा सा ऊपर से। ये सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, और लेट हो रहा था इनको। ये सब नहा लेते, हिमांशु और इसके पापा तैयार हो रहे थे। फिर मैं नहाने चली गई थी, और इन्होंने मेरी प्लेट लगा ली थी। चाय वाय रख के गई थी मैं, फिर इन्होंने डाल दी थी और मैं नहा के आ गई थी। ये फिर कह रहे मैं तेरी प्लेट लगा देता हूँ। फिर मैं अपना मॉर्निंग में जाने लगी, और ये आबू आई थी, मस्ती मार के गई थी। फिर इन्होंने मुझे स्टैंड पे छोड़ा, बस स्टैंड तक। बस स्टैंड के बाद फिर मैं सदर पहुंच गई थी। सदर से मुझे पता है, आपको डेली का मेरा रूटीन है सदर जाना आना। और आज वाले दिन तो मेरे को शास्त्री नगर भी जाना पड़ गया था बाद में, मतलब पैकिंग वैकिंग करने के बाद फिर मुझे दोबारा इमरजेंसी जाना पड़ गया था। फिर मैं सदर गई थी पहले। मेरी बस आने वाली थी, मेरी बस आ गई थी। इनको मैं कही थी बाय, इन्होंने बाय करी, और ये बस आ चुकी थी। फिर मैंने बस में बैठ के थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई, उतर के नहीं बनाई मैंने। और ये मिठाई पुल, सदर का जो मिठाई पुल है वो ये थोड़ा बहुत, जो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये देखो, कभी आपको रेट वगैरह जानना हो तो मैं वैसे भी किसी का पर्सनल ब्लॉग बना सकती हूँ, किसी भी दुकान वाले से, वो मना नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो क्या रेट है ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ का, तो वो बता देंगे। ये सदर का अंदर का है। इसमें नाखून पॉलिश, पेंट, नेल पेंट वगैरह, ये सब चूड़ियाँ वगैरह, ये होलसेल में मिलती हैं यहाँ पे, सब होलसेल में। फिर मैंने सामान लेने के बाद ई रिक्शा कर लिया था, क्योंकि सामान था मेरा ज़्यादा। फिर मैं रिक्शे पे, मतलब फिर माल पैक करने के बाद ये शास्त्री नगर आ गई थी, क्योंकि शास्त्री नगर से मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। ये देखो, शास्त्री नगर की मार्केट दिखाती हूँ आपको। फिर मतलब हो जाता है कभी कभी दोनों जगह लगा, कभी सुबह सुबह जाना पड़ जाता है, कभी दोपहर को जाना पड़ जाता है। ये है। फिर इसके बाद मुझे जो मेरे पैकेट रह गए थे, फिर मुझे वो देने भी जाना पड़ा कमला नगर। मैंने फिर कमला नगर में भी काफ़ी जाम लगा हुआ था, क्योंकि घंटाघर वाले रोड पे सोम बाज़ार लगता है। ये देखो, ये सोम बाज़ार लगा हुआ है घंटाघर वाले रोड पे, तो मैं ई रिक्शे से ही बना रही थी थोड़ा बहुत। ये फिर इसके बाद मैं घर गई, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शाम को मैं बना नहीं पाई।